आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो 7.3 है उसके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। उस एक्सरसाइज में बढ़िया से उसको समझने के लिए आपके पास सबसे पहले इन सब फार्मूला का कलेक्शन होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। क्या क्या फार्मूला कहता है जरा वो देख लीजिए। साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस है। उसी तरह से डबल एंगल में हमने साइन का, कॉस का, टेन का लिख दिया है। फिर ट्रिपल एंगल में भी साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a का। ये सारा फार्मूला जो आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए नीचे से 6 फार्मूला 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सब फार्मूला जो है आपके एकदम दिमाग में रहेगा तो आसानी से हम सारे मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल देखिए। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए लेट कर लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, बोलिए कितना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू क्या dx। अब आप इस चीज को देखिए कि ये किस फार्मूले पर सेट है। ऊपर से ढूंढते हुए एकदम नीचे तक आइए और देखिए कि ये किस फार्मूले पर सेट है। फार्मूला जो है दोनों तरफ से चलता है, इधर से जब इधर जाएगा तो इधर से इधर भी आएगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये वाला फार्मूला देखिए, इसमें है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन बस लफड़ा ये है कि इसके पास 2 है और मेरे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे। क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, पहले ये जवाब दीजिए। क्या हम 2 से भाग और 2 से गुना कर सकते हैं? ऐसा करने से 2 से 2 कट भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं किस चीज का, 2 sin स्क्वायर थीटा का, 2 ऐसे लिखेंगे फार्मूला कि चूंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आई बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1/2, फार्मूला आज इधर से इधर जा रहा है तो हमारा 2 के जगह पर 2 है, साइन स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर है और थीटा के जगह पर 2x प्लस 5 है। तो ये फार्मूला इस तरह से लिखता है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 और होल इंटू क्या dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पहले ये जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़िए। आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1 का 1 हो जाएगा, माइनस ये कॉस 2 से अंदर जाकर के सब में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और प्लस का कितना 10 और होल इंटू क्या dx। चलिए बढ़ाइए आगे, 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन सब के लिए बांट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाइड होगा वही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 इंटू dx, ब्रैकेट बंद। आई बराबर हो जाएगा 1/2, यहां से बोलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, तो x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन हो जाएगा 4x प्लस 10। लेकिन ठहरिए, x का जो कोफिशिएंट होता है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x का कोफिशिएंट देखिए कितना है, x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस का क्या c लिखना पड़ेगा। तो i बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको जरा अंदर जाके मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अब बाई 4 दूना कितना हो जाएगा 8 अब प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? जरा मिलाइए इसका आंसर, सही है ना? समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। चलिए सवाल संख्या 2 पे आइए। सवाल संख्या 2 कहता है साइन 3x इंटू कॉस 4x। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाइए और इसे लेट कर लीजिए कितना बराबर i बराबर, तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x और बगल में क्या लिखेंगे dx। अब आप इस दिए गए फॉर्मूले को देखिए कि किससे ये मैच कर रहा है, किसी न किसी से जरूर ये मैच करता होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे ये साइन है और इस पूरा को a पढ़िए,
क्या पढ़िए ए, तो ये क्या लिख दिया साइन ए इंटू कॉस, इसको बी पढ़िए। देखिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी का, यहाँ पे फॉर्मूला संख्या 8 पे। बस लफड़ा ये है कि इसमें दू से बतियाता है, दू लगा के बात करता है, हमारे वाला में दू नहीं है। तो जब जिस चीज की कमी हो तो उतना से डिवाइड कर दीजिए और उतना ही से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो सुनिए इसमें हम क्या करेंगे, आई बराबर दू से भाग किए और दू से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 sin 3x और इंटू कॉस 4x और बगल में क्या dx। अब देखिए तो ये साफ साफ फार्मूला नंबर 8 से मैच कर रहा है। क्या कहता है फार्मूला, उस बात को एक बार यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। फार्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला तो ही कहता है। चलिए तो इस चीज को जरा इस पे अप्लाई कीजिए। तो 1/2 हमारे पास फार्मूला में ए का काम ये कर रहा है 3x और बी का काम कौन कर रहा है 4x। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो साइन ए प्लस बी यानी दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, तो 3x और प्लस का क्या 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब कि 3x और माइनस कितना 4x और समूचा का होल इंटू क्या हो जाएगा dx। किसी को तकलीफ है इस स्टेप में तो बोलिए, नहीं है। आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4 गो x और 3 गो x 7 गो x प्लस यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा साइन 3 गो x में से 4 गो x जाएगा तो माइनस का x और होल इंटू क्या हो जाएगा dx। एक फार्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में अगर याद होगा तब, कि साइन के एंगल का जो माइनस होता है वो बाहर चला आता है। कहाँ चला आता है बाहर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स और होल इंटू dx। अब इंटीग्रेशन आप कहा कीजिए सब के लिए बांट दीजिए, तो सबके लिए बटेगा तो इंटीग्रेशन साइन 7x dx बोलिए माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाइए इसको। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 7x हो जाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है 7, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक होता है, तो 7 है तो 7 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस इस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस x और x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होगा, तो x में कुछ नहीं तो कितना से है 1 से है, और सबके लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा प्लस c। i बराबर हो जाएगा 1/2 बोलिए कितना हो जाएगा माइनस का कॉस 7x/7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस x और प्लस का क्या हो जाएगा c। यही आपका आंसर होगा। बहुत किया होगा तो इस 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दिया होगा और इसको आगे लिखा होगा, इसको पीछे लिखा। चीजें समझ में आ रही है आपको, आया जी आंसर। चलिए गुना किए हुए और आगे पीछे किए हुए क्या सही है, सीधे 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 सीधे। क्वेश्चन नंबर जो 2 बना है इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बनेगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 बनने लायक है। और अगर हम ऐसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनवा दे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर बनवा दे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन सकता है। चलिए पहले यहाँ तक इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा आइए। क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार से 3 नंबर बनेगा उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा। इसमें जो है आपका ट्रिपल फंक्शन है 1 2 3। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाइए और इसको लेट कर लीजिए आई बराबर कितना बराबर आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x और इंटू cos 6x और इंटू का क्या dx। अगर ये डबल फंक्शन होता तब हम इसको आसानी से फार्मूला पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये डबल फंक्शन नहीं है, ट्रिपल फंक्शन है। ट्रिपल फंक्शन में देखिएगा अभी तो सब का एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, 2x है 4x है और 6x है। ऐसे सवालों के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। बड़का एंगल और छोटका एंगल दोनों को एक साथ रखेंगे। किसको किसको रखना है, बड़का को और छोटका को एक साथ रखना। मंझिलका जैसे चल रहा है उसको वैसे ही लिखते चलना।
क्या बोला, समझ में आया? चलो बड़का और छोटका को एक साथ रखो। तो आई बराबर बड़का कौन है? cos 6x, cos 6x। छोटका कौन है? cos 2x। ये दोनों को एक साथ रखना है। अब बाकी जो आपका था उसको ऐसे ही लिख देना है, cos 4x इंटू dx। अब इसको जरा फार्मूला पर अप्लाई कीजिए तो ये फार्मूला पर लगेगा cos a इंटू cos b, लेकिन आगे दो लगा करके पतियाता है। तो हम भी क्या करेंगे, दो लगा देंगे। कैसे लगाया जाता है पता है ना? दो से भाग कीजिए या दो से, है ना, मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो 2 cos 6x इंटू cos 2x। उसके बाद cos 4x जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं डाउट है। अब जरा सुनिए, फार्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं उसको लिख लीजिए। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? 2 cos a इंटू cos b का। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या कहता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यही है ना? आई बराबर जरा लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन, इतने दूर में फार्मूला लगेगा आपका। तो क्या लिखेंगे? cos a प्लस b, यानी कि a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा? 6x प्लस 2x। एनी डाउट? प्लस cos a माइनस b, यानी कि 6x माइनस 2x। और समूचा का इंटू लिख करके ये cos 4x dx जैसे चल रहा था वैसे ही लिखा जाए। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए खड़ के। आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहां से बोलिए क्या हो जाएगा? cos 6x और 2x 8x प्लस cos यहां से कितना हो जाएगा? 4x और होल इंटू यहां से हो जाएगा cos 4x d। अब यहां से क्या होगा जरा ये सुनिए। 1/2 इंटीग्रेशन, ये एक बार इससे मल्टीप्लाइड होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाइड होगा ना। तो जब ये होगा तो क्या होगा? cos 8x इंटू cos 4x। बोलिए। प्लस ये वाला जब इससे होगा तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा और होल इंटू का क्या? dx। किसी को कोई समस्या है तो बोलिएगा। नहीं ना है? आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2, बांटते चलिए सबके लिए इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटीग्रल cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस ये 1/2 फिर से यहाँ पे आएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx। बोलिए, अभी तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर हो गया था कि सर 3 गो टर्म से अब के गो टर्म में बदल गया है, 2 गो टर्म में बदल गया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये पूरा चीज को हम लोग I1 मानेंगे। क्या मानेंगे? I1 प्लस ये पूरा चीज को क्या मानेंगे? I2 मान लेंगे और पूरा को समीकरण स्टार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण स्टार मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि पहला इंटीग्रेशन I1 को सोल्व करेंगे, फिर दूसरा इंटीग्रेशन I2 को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो मान आएगा उसको समीकरण स्टार में हम लोग पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी हम लोग का टारगेट क्या है? इसको मिटाना। मिटा करके फिर आगे बढ़ाना। चलिए, अब हम लोग I1 को लेके चलेंगे। नाउ मीन्स अब I1 मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया जिसका वैल्यू ये वाला है। क्या है? तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x इंटू cos 4x और इंटू का क्या? dx। जरा फिर से देखिए तो जो फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, देखिए 2 cos a इंटू cos b का, वही चीज यहाँ पे लागू हो रहा है। लेकिन बस लफड़ा ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो इसका हम लोग इलाज कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 cos 8x इंटू क्या? cos 4x और बगल में dx। बोलिए, 2 दूना 4 आ जाएगा। फायदा इससे क्या हो गया कि सर ये फार्मूला पर खड़े खड़े मैच कर गया एकदम। 2 cos a इंटू cos b का क्या होता है फार्मूला? देख के बोलिए ना। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है ना। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 इंटीग्रेशन, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो cos a प्लस b यानी कि 8x प्लस 4x प्लस
कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 8x माइनस 4x होल इंटू क्या dx। चलिए आगे बढ़ाइए इसको। I1 बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस 12x प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस 4x और होल इंटू क्या dx। सबके लिए इंटीग्रेशन बटेगा, तो इंटीग्रेशन बटेगा तो 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस 12x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। I1 बराबर क्या हो जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 12x का क्या हो जाएगा साइन 12x। अरे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साइन, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो 12 से भाग हो जाएगा प्लस यहाँ पर बोलिए क्या होगा साइन 4x अब बाई कितना 4। अब कांस्टेंट के लिए हम कह रहे हैं लास्ट में यहीं पर जाकर के सी जोड़ दीजिए। नहीं समझे, बार बार एक बार इसमें जोड़िएगा फिर I2 को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें जोड़िएगा, इससे बढ़िया है कि लास्ट में एक जगह जाकर के सी जोड़ दीजिए। स्मार्ट वर्क है ना। I1 बराबर क्या हो जाएगा 1/48 12 चौके 48 साइन 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/16 साइन 4x। इसको संभाल के रख लेते हैं। I1 सोल्व हो गया है। इसी तरह से मेहनत करके अब जो है अगेन मतलब पुनः I2 को सोल्व करेंगे। तो I2 हमारे पास देखिए क्या है, I2 बराबर है 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x dx। अब देखिए अभी जो हमने आपको फार्मूला दिया है उसमें कहीं पर कॉस स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूला होगा, सबसे लास्ट में नीचे जाइए 11 नंबर, इस तरह से फार्मूला होगा 1 प्लस होगा प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे रिलेटेड होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर तो है सर, लेकिन बगल में हमको खाली क्या चाहिए 2 चाहिए, उसी 2 की कमी है, तो हम लोगों को कमी पूरा कर आता है। यहाँ पे 1/4 लगा देंगे या अंदर में 2 लगा देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर 4x और बगल का dx। बोलिए लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ। अब इस फार्मूला को जरा लिखिए, तो चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, मतलब जितना थीटा रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो I2 बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें, I2 बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन इधर से इधर आ रहा है तो 1 का तो 1 हो जाएगा प्लस कॉस 2 और थीटा के जगह पर क्या होगा थीटा के जगह पर 4x और समूचा के लिए होल इंटू क्या dx। I2 बराबर हो जाएगा 1/4, बोलिए इंटीग्रेशन 1 का तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा cos 8x और होल इंटू क्या dx। अब जरा आइए इधर क्यों, चल सकते हैं ना। चलिए तो I2 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, I2 बराबर 1/4, सबके लिए इंटीग्रेशन बांट दीजिए 1/4 dx प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल cos 8x और dx। I2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त तो x हो जाएगा प्लस 1/4 cos का क्या होता है साइन, तो साइन 8x और फिर से दिमाग में वही लगाना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करने के लिए नहीं भूलना है ना। तो I2 बराबर हो जाएगा x/4 प्लस 1/832 साइन 8x। बोलिए ये क्या मिल गया आपको I2 मिल गया। हमने I1 को भी सोल्व करके रखा है, I2 को भी सोल्व करके रखा है, बस जा करके समीकरण स्टार में इसे क्या कर देना है पुट कर देना है। अब समीकरण स्टार से, कहाँ से समीकरण स्टार से, तो समीकरण स्टार कहता है I बराबर I1 प्लस क्या I2, I बराबर I1 प्लस I2।
चलिए बोलिए क्या होगा, I1 का वैल्यू यहीं से बोलिए देख करके, 1/48 साइन 12x प्लस 1/16 साइन 4x। ये किसका वैल्यू हो गया, I1 का। प्लस I2 वाला बोलिए क्या हो जाएगा, तो x/4 प्लस 1/32 और साइन का कितना 8x, और सब कुछ लिखने के बाद एगो कांस्टेंट चीजें समझ में आई आपको। आंसर मिला ये इसका। चलिए इसमें से बस केवल आंसर में 1/4 जो है कॉमन लिए हुए है, बाद बाकी आपका सब ठीक ठाक है। समझ में आया चीज, छठा नंबर बन जाएगा आप लोग से। लिखिए इसको यहाँ तक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन क्यूब इंटू 2x + 1। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, कितना बराबर, I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 और इंटू क्या dx। आप बताइए तो कि साइन हमारे पास कितना है, आज 3 है। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इजाजत हो तब, साइन स्क्वायर 2x + 1 और इंटू साइन 2x + 1। बोलिए, हमको 3 ही साइन लिखना है ना, तो 2 यहां से हो गया और 1 यहां से हो गया। अगर कभी पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, बस केवल ये बोलिए, साइन 2x + 1 और इंटू का क्या dx। बोलिए चंदन बाबू, क्या इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो आपको हम एक चीज दिखाते हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। ई देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस है, और ई क्या है, साइन है। अगर हम देखना चाहें तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है। तो क्या इस चीज का डिफरेंशिएशन इससे मैच कर रहा है। तो हमने 7.2 में आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी का डिफरेंशिएशन किसी से मैच करे तो उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए जेड बराबर। तो लेट करेंगे जेड बराबर किसको, cos 2x + 1 बराबर क्या, जेड। और अब आप इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहां से d cos 2x + 1 बाई d 2x + 1। बोलिए, फिर इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो 2dx/dx प्लस d1/dx बराबर का क्या हो जाएगा, dz/dx। होगा कि ना होगा। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, और इंटू 2x + 1। इसको बोलिए क्या हो, लिख दे यहाँ पे 2 × 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0 बराबर dz/dx। एक काम कीजिए, यहाँ से 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, उसमें 0 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका -2 बाहर हो जाएगा। साइन 2x + 1 और इस dx को इधर ले लीजिए, dx बराबर क्या हो जाएगा dz। अब देखिए तो हमको किसको किसको से मतलब है, तो ये पूरा चीज से मतलब है, ये पूरा चीज से हमको मतलब है, लेकिन -2 से मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे। तो साइन 2x + 1 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, -½ dz। संभाल कर रख ले इसको। अब कहाँ से चलेंगे, I बराबर से। नाउ I बराबर आपके पास क्या है, तो I बराबर है इंटीग्रल 1 - cos स्क्वायर 2x + 1। बोलिए, ब्रैकेट बंद, साइन 2x + 1 और इंटू का क्या dx। यही है ना। चलिए बढ़ाइए गाड़ी आगे। I बराबर इंटीग्रल 1 - cos 2x + 1 को आपने क्या माना है, जेड माना है, तो ये क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर। बोलिए, और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2x + 1 dx के जगह पे क्या लिखेंगे, -½ dz। बोलिए, -½ तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सब के लिए बांट दीजिए। तो इंटीग्रेशन बांटिएगा तो इंटीग्रेशन 1 dz
माइनस इंटीग्रल जेड स्क्वायर डी जेड। कुछ नहीं किया भाई, बस माइनस हाफ को इधर बुला लिया, सबके लिए इंटीग्रेशन बांट दिया है। बोलो क्या होगा यहाँ से -1/2 ब्रैकेट, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त, तो क्या आ जाएगा जेड माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा z³/3 और प्लस का क्या c। चलिए मल्टीप्लाइड कीजिए अंदर चल करके, तो माइनस का 1/2 जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/6 z³ और प्लस का c। आई बराबर सबका मान भर दीजिए, -1/2 जेड का वैल्यू क्या है cos 2x + 1 होगा ना, प्लस 1/6 जेड के जगह पर, तो ये हो जाएगा cos³ 2x + 1 और प्लस का क्या c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मिलाइए आंसर। आया क्या, कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि sin³ x × cos³ x है, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, कितना बराबर I बराबर इंटीग्रल sin³ x × cos³ x और बगल में क्या लिखेंगे dx। चलिए आपसे जैसा हम कहते हैं बस खाली वैसा सुनते चलिए। ये बताइए कि ये साइन कितना है 3 है, कॉस कितना है 3 है, और दोनों का एंगल सेम है। दोनों का एंगल क्या है सेम है। तो प्रयास यही रखिएगा कि आप उसका डिफरेंशिएशन मिला दीजिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा। तो इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, एक बार साइन को लेट करके जेड बराबर है, एक बार कॉस को लेट करके जेड बराबर। तो आप दोनों ही परिस्थितियों में बस खाली आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन तरीका दोनों सेम है। हम क्या करेंगे जरा वो सुनिए, बोले हम क्या कर रहे हैं इसको सुनिए। इस sin³ x को, ठीक है, इस cos³ x को पहले हम आगे लिख लिए, और sin³ x को देखिए हम क्या लिख रहे हैं sin² x और इंटू sin x dx। क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर 2 बार, एक बार 3 बार। आगे बढ़ाइए इसको, कुछ कह रहे हैं हम cos³ x इंटू इस sin² के जगह पर 1 - cos² x लिख सकते हैं, और बगल में क्या हो जाएगा sin x और इंटू dx। अब साफ साफ आपको दिख रहा चाहिए कि सर cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किससे मैच करेगा sin से। इस चीज को एक तरीके से और बनाया जा सकता था कि सर इसको जस का तस रहने देते, इसको हम लोग चेंज कर देते, तो वहां पर sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाता। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। चलिए लेट कर ले, हम किसको लेट करें cos x बराबर z, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x बोथ साइड। बोलिए यहां से क्या लिखा जाएगा d cos x बाई dx बराबर इधर से क्या हो जाएगा dz बाई dx। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बराबर dz बाई dx। क्या यहाँ पे देखिए माइनस से हमको मतलब है इतना दूर में नहीं है, तो इसको उधर भेजेंगे, और dx को तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर क्या माइनस dz। ये माइनस होने कैसे गया पता चला, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। चलिए नाउ आई बराबर लेके चलिए, तो cos³ x इंटू 1 - cos² x और इंटू sin x dx होगा कि ना होगा, यस होगा। तो होगा तो यहां से बोलिए cos x को आपने क्या माना है z, तो ये क्या दे देगा z³ इंटू 1 - cos x को आपने क्या माना है z, तो ये क्या हो जाएगा z², और इसको बोलिए sin x dx के जगह पर क्या लिखा जाएगा माइनस dz। होगा ना। चलिए ऊपर चलते हैं। अब आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रल, माइनस को पहले बाहर भेज दीजिए क्योंकि माइनस कांस्टेंट है, ये z³ में 1 से गुना होगा तो z³ हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, z³ में z² से गुना होगा तो z के पावर 5 और इंटू का क्या dz।
बोलिए आई बराबर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बांटिए तो माइनस का जेड क्यूब डी जे माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल जेड का पावर 5 डी जे। चलिए बढ़ाइए इसको, क्या होगा माइनस पावर एन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है कि पावर में एक जोड़िए समूचा पावर नीचे छोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा जेड के पावर 4/4 प्लस इसको बोलिए जेड का पावर 6 बाई 6 प्लस कांस्टेंट सी। चलिए इस चीज को हम लोग चाहें तो इसको आगे और इसको पीछे लिख देते हैं, तो जेड के पावर 6/6 माइनस जेड के पावर 4/4 प्लस सी। आई बराबर इसको लिखिए 1/6, जेड का मान बोलिए, जेड का मान क्या है कॉस का पावर 6x है ना, माइनस 1/4 कॉस का पावर 4 है ना x प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया चीज। इस प्रकार हम लोगों ने 7.3 का एक्सरसाइज 7.3 का 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट उसके आगे का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।